मैं इससे पहले, ये मेरी गवाही है, जब मैं ये वचन को बना रहा था मंगलवार को, और पता नहीं क्यों जब मैं वचन को बना रहा था तो मैं बहुत रो रहा था ये वचन को बनाते बनाते, और ऑटोमेटिक वचन जैसे जैसे मैं बना रहा था, तैयार कर रहा था, मैं रोते जा रहा था। ये सच्चाई है जो मैं आज जो वचन को आपको बताने वाला हूं। ये एक अहम बात जो परमेश्वर ने मुझे बताई, मुझे आपको आज शेयर करना है। हालेलुया। आप सीरियसली इस वचन को सुने, ये वचन गंभीर है। आप इस वचन को सुनिए और इस वचन को आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर आप वचन को सुनिए, और इस वचन से आपके जीवन में, मेरा ये विश्वास है, मैं नबूवत भी करता हूं, अगर ये वचन आप रिसीव करेंगे ना, आपके जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप ये वचन रिसीव करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मंगलवार से मेरा जीवन अलग हो गया है। मैं अलग आनंद में हूं। मैं दुनिया की टेंशन में नहीं, मैं अपने आनंद में हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम आज, हमारा वचन का शीर्षक रहेगा परमेश्वर का स्वभाव। हमारे स्वर्गीय पिता का कैसा है हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। हम बोलते ना स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से। आज हम उस स्वर्गीय पिता के बारे में जानेंगे। हालेलुया। बोलो, आज हम अपने स्वर्गीय पिता के बारे में जानेंगे। और वचन निकालेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 15। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का क्या रखा जाता है? नाम रखा। फिर से पढ़ेंगे दीदी ये वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। घुटने टेक। यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है? मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, उसमें वो दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या बोल रहा है पहला लाइन? मैं अपने घुटने किसके सामने झुकाता हूँ? स्वर्गीय पिता के सामने। स्वर्ग के परमेश्वर जिसने क्या किया है? फिर से पढ़ेंगे दीदी, फिर से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है वचन? मैं उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकता हूँ, जिसके कारण हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यानी कि हम किसी घराने से बिलोंग करते हैं। हालेलुया। हम किसी घराने से बिलोंग करते हैं, यानी हम किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा कोई खानदान है। हम किससे परिवार से बिलोंग करते हैं? स्पिरिचुअली हम देखेंगे, आत्मिक तरीके से 2 परिवार है। एक परिवार शैतान का है और दूसरा परिवार किसका है? परमेश्वर का। बोलो, एक परिवार शैतान का है, दूसरा परिवार परमेश्वर का है। हालेलुया। हम किसी ना किसी कारण उस परिवार से कनेक्टेड है। हालेलुया। हम यीशु के कारण परमेश्वर से कनेक्टेड है, और यीशु के नहीं कारण हम शैतान से कनेक्टेड है। जब तक यीशु नहीं आया था तो हमारा कनेक्शन किसके परिवार के साथ था? क्योंकि पाप उस समय इस पृथ्वी पर राज कर रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु आया और यीशु ने क्या किया? हमें किसकी फैमिली से जोड़ दिया? परमेश्वर की। हालेलुया। हम किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई फैमिली से जुड़े हैं। हालेलुया। जब हमारी कोई फैमिली है तो हम किसकी फैमिली से जुड़ना है?
आप बताइए किसकी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं आप? है ना, एक परमेश्वर की फैमिली, एक शैतान की फैमिली। और जब फैमिली है तो उस फैमिली में एक पिता भी होगा। हालेलुया। शैतान की फैमिली का पिता कौन है? शैतान। और परमेश्वर की फैमिली का, स्वर्ग की फैमिली का पिता कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। आप किसकी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन। आप अपने स्वर्गीय पिता की फैमिली में जुड़ना चाहते हैं ना? इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपने घुटने उसके सामने झुकाता हूं जो इस स्वर्ग और पृथ्वी के घरानों को बनाता है। हालेलुया। आप किसकी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन। अगर आप फैमिली से जुड़ना चाहते हो, परमेश्वर की फैमिली से जुड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आप अपने जीवन को देखो, चेक करो कि अभी मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं, वो किसकी फैमिली से बिलोंग करता हूं। हालेलुया। क्या मैं, मेरा पिता जो अच्छे काम सिखाता है, परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है, परमेश्वर के वचनों में बंधा रहना सिखाता है, क्या मैं उस पिता की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं? सही बात है ना? अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं किसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं? शैतान की। बराबर। और हम, क्या होता है, किसी ना किसी वजह से जो आशीषें परमेश्वर जो देना चाहता है एक फैमिली के तौर पे, जनरेशन आशीषें जो बोलते हैं, वो आशीषें हम नहीं ले पाते। आप मेरे साथ पे सहमत हैं? और जनरेशन आशीष कहां से आ जाता है? शैतान के आशीषों से आ जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि द वे, ओनली वे टू डिलीवर आउट दिस शैतान इज टू बी बोर्न अगेन। यानी आपको एक ही रास्ता है। अगर आप शैतान की फैमिली से बिलोंग करते हो तो आज एक ही रास्ता है कि आपको नए रीति से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लेना पड़ेगा? नए रीति से जन्म। नया जन्म जरूरी है। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन। यहाँ पे यीशु बात बता रहा है और 2 बार वो सच सच, मैं सच सच कहता हूँ बोल रहा है। बोलिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य, फिर से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, दीदी पढ़ेंगे, हम उनके पीछे बोलेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। इसके लिए ये जरूरी है कि हमको क्या करना है? नए सिरे से जन्म लेना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, कुलिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें, किसने? परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कराया? प्रवेश कराया। आगे। जिसमें हमारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे अंधकार से छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमारा स्वर्गीय पिता ने क्या किया है? पहले हमको नया जन्म दिया है। हालेलुया। और नया जन्म नहीं लिए हो तो मैं आज आपको बताऊंगा नया जन्म आप कैसे ले सकते हो। हालेलुया। और वो क्या कर रहा है? अपने पुत्र के साथ अपने राज्य में वो प्रवेश करा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की फैमिली में आपको जुड़ने के लिए, परमेश्वर के घराने में आपको जुड़ने के लिए पहला और सबसे मुख्य ये है कि आप परमेश्वर के राज्य में वारिस ठहरो।
आप परमेश्वर के घराने में शामिल लो, आप परमेश्वर की फैमिली से बिलोंग करो। हालेलुया। और उसके लिए पहला कदम यह है कि आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानना पड़ेगा। पहला क्या? कि मुझे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा और ये घोषणा करना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मरा। ये पहला कंडीशन नए जन्म का। कितने लोग नया जन्म पाना चाहते हैं? हालेलुया। नया बर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश, बोलो मेरे साथ बोलो ये वचन को फिर से बोलो दीदी। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी पहला कंडीशन है उसको जल और आत्मा से जन्म लेना है। जल हम बताएंगे क्या होता है, आत्मा आप जानते हो। जब आप नया जन्म लेते हो, नया जीवन पाते हो, हालांकि बॉर्न अगेन होते हो, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होते हो, तो पहला आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बन जाता है, क्योंकि आप क्या हो जाते हो? परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाते हैं। मेरे दोस्त बहुत है, हमारे दोस्त बहुत है, मगर रिश्तेदार कम है। आप एग्री करते हो? आप मेरे दोस्त हो सकते हो, आप मेरे मित्र हो सकते हो, लेकिन मेरे रिश्तेदार नहीं हो। हालेलुया। दोस्तों और रिश्तेदारों में, घरानों में फर्क है। हालेलुया। हम अलग घराने के हैं और हमारे दोस्त अलग हैं। हालेलुया। अब यहां पे यीशु बोलता है कि तुमको अगर नया जन्म पाना है तो तुमको किससे जाना पड़ेगा? पानी और आत्मा से। और जब वो आप जाओगे तो पहला आप क्या करोगे? परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनेगा, जो कि हमारा संबंध नहीं है। अधिकतर मसीही जो अपने नाम के सामने मसीही लिखते हैं, उन लोग के पास संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर आपका पानी का बपतिस्मा हुआ है तो ये मत समझना कि आपका नया जन्म हुआ है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, पानी का आपका बपतिस्मा हुआ है तो ये मत समझो कि आपका नया जन्म हुआ है। अगर आप किसी बड़े चर्च के मेंबर हो, आपके पास मेंबरशिप फॉर्म है, तो ये मत समझो कि आपका नया जन्म हुआ है। हालेलुया। अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज करते हो, धार्मिक एक्टिविटीज करते हो, अब दिखाते हो, ड्रेस पहन के आते हो, बिशप वाले ड्रेस पहन के आते हो और आप बोलते हो कि मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, तो गलत है। अगर आप बड़े बड़े चर्च में कुर्सी जाके बैठ जाते हो, अगर आप बोलते हो कि मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप नया जन्म नहीं पाए हो। अगर आप बड़े बड़े दान दाते हो, अगर आप बोते भी हो, मगर अगर आपने नया जन्म नहीं मिल सकता बोने से भी। नया जन्म कब मिल सकता है? जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह करके घोषित करते। आज चर्चेस में वो बातें ही नहीं रही, आज हमारे जीवन में वो बातें नहीं रही कि हम यीशु को उद्धार करता। हाँ, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए मरा और मुझे नया जीवन दिया। हम बोलते ही नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है? यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु को हरा के जी उठा। है कोई और बड़ी बात? आप जब अंगीकार करोगे, आप जब बोलोगे कि भाई यीशु ने मुझे नया जन्म दिया, यीशु क्या करने आया था? यीशु आपको पापों से छुड़ा के नया जन्म देने आया था, क्योंकि नया जन्म की गारंटी यह है कि आप जब नया जन्म लेते हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो। अगर आप किसी बड़े चर्च के सेक्रेटरी हो, आप ये सोच रहे होगे कि आप परमेश्वर के घराने से बिलोंग करते हो, तो आप गलत सोच रहे हो। हालेलुया। अगर आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हो मगर आप परमेश्वर के राज्य में नया जन्म नहीं पाए हो, कोई मतलब नहीं है।
आप झूठा समझ रहे हो, झूठे हो, आप फेंक रहे हो अपनी दुनिया को, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। पहला, अगर आप मसीह हो, अगर आप इस चर्च में आ रहे हो, तो पहला आपको नया जन्म लेना है। हालेलुया। कोई नहीं प्रवेश कर सकता, वो वह प्रवेश कर सकता है जो नया जन्म पाया है। यहूदियों का याजक निकोदेमस से यीशु का अनुवाद चल रहा था, और अनुवाद करते करते यूहन्ना 3:7 पढ़ेंगे। अचंभा ना कर, हाँ, कि मैंने तुझसे कहा, हाँ, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। और वो नया सिरे का जन्म ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े दान डाल रहे हो तो आपका नया सिरे से जन्म होगा, भेंट डाल रहे हो तो नए सिरे से जन्म होगा। ये बेवकूफ बना रहे। हालेलुया। पैसे वाले का भी और गरीब का भी नया जन्म हो सकता है। इसीलिए वो गरीब लाजरस परमेश्वर अब्राहम की गोद में था, वो अमीर आदमी कहां था? हेल में था, नरक में था। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जिसका नया जन्म हुआ, जो बिना बपतिस्मा के, बिना चर्च जाके, बिना चर्च वाले कपड़े पहन के उसका जन्म हुआ। वो था चोर, जो यीशु मसीह के बाजू में खड़ा था। वो क्या चर्च गया था? वो क्या चर्च की मेंबरशिप फॉर्म भर के आया था? उसने क्या बपतिस्मा लिया था क्या? नहीं, उसने ये स्वीकारा था कि यीशु मसीह मेरे लिए मर रहा है, अब मुझे नया जन्म मिलेगा, वो मेरे पापों के लिए मर रहा है। इसलिए यीशु बोलता है, तू आज ही मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्गलोक में रहेगा। उसको नया जन्म मिला और वो स्वर्गलोक में हो गया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? निकोदेमस को क्या बोलता है? यूहन्ना 3:7 पढ़िए। अचंभा ना कर, अचंभा ना कर, कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। यीशु बोलता है, अचंभा मत कर निकोदेमस, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी और आत्मा। हालेलुया। पानी क्या है? पानी ये जो बाइबल में लिखे हुए वचन है ना, वो पानी है। आपको उस पानी में धुलना है, आपको उस पानी में अपने आप को परखना है कि आप उस पानी के अनुसार हो कि नहीं। वो वचनों को पी जाना है, वो पानी को पी जाना है, तब आपका नए सिरे से जन्म होगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? पानी क्या है? परमेश्वर के वचन। हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़ते और बोलते नया जन्म, नया जन्म, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन। हालेलुया। आत्मा में, आत्मा आपके सब पापों को धोती है। हालेलुया। आत्मा आपको शुद्ध बनाती है। हालेलुया। जब आपके पास पानी रहेगा और आत्मा रहेगा, तब आपका नया जन्म होगा। नया जन्म क्या है? मेरी पुरानी बातें सब बीत गई, अब मैं वापस लेने उसको। हालेलुया। या पुरानी बातें भी चालू है, परमेश्वर का नया जन्म, ऐसा नहीं हो सकता बॉस। परमेश्वर की सीरियसनेस को सोचो, ये वचन की सीरियसनेस को सोचो। ये वचन मेरे आपके पैदा होने के 2023 साल पहले लिखा गया है, उससे भी पहले लिखा गया है। कितना सामर्थी वचन है जो अब तक चलते आ रहे हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर आपको अंदर तरीके से स्ट्रांग बनाना चाहता है, भीतरी तरीके से स्ट्रांग बनाना चाहता है, भीतरी तरीके से आपके सड़ेपन को वो साफ करके ताजा बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आप चंगाई पाओ, ये पाओ, छुटकारा पाओ, वो सब तो कॉम्प्लीमेंट्री है। यीशु मसीह ये आया है कि अपने पिता की जो इच्छा थी कि ये जो अंदर जो लोग जो सड़ रहे हैं, जो बाहरी रूप पे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को उनको अच्छे से बनाना है अंदर से। हालेलुया। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेब है, सड़ा हुआ सेब है, बोलो सड़ा हुआ सेब है। सड़े हुए सेब पे मैंने वैक्स से अच्छे से उसको नया बना दिया, कलर करके लाल कर दिया, काला था उसको लाल कर दिया, लेकिन जब मैं उसको खाने जाऊंगा तो सड़ा ही रहेगा। हालेलुया। हम में अंदर पाप था जो हमको सड़ा रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर जो पाप है ना, हमको सड़ा रहा था, लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने बोला कि इनको नया तरीके से नया जीवन हमको देना है। और जब नया जीवन वो दे रहा है ना, तो हमारे अंदर से जो भी सड़ावट है, पाप है, अशुद्धता है, वो सब निकाल रहे। अब भले ही कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, मगर अंदर पाप है, सड़ापन है, कोई आपको खाने में मजा नहीं आएगा। खाओगे ऐसे एप्पल को? कोई नहीं खाएगा।
परमेश्वर के आपके बाहरी चरित्र से कोई लेना देना नहीं, बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं। आप काले हो कि गोरे हो, नाटे हो कि लंबे हो, मोटे हो कि पतले हो, कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर को लेना देना है आपके अंदर ही स्वरूप से, कि आप ये शुद्ध हो कि नहीं, आप स्ट्रांग हो कि नहीं। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये बोलता हूं, अगर आप अंदरी रूप से स्ट्रांग होंगे, बाहरी रूप से भी स्ट्रांग होना चालू करोगे। हालेलुया। क्या करते हैं हम घर बनाते समय? फाउंडेशन बनाना, फाउंडेशन बनाना, फाउंडेशन बनाना। हालेलुया। क्यों अपने जीवन बनाते समय अपनी आत्मा को स्ट्रांग नहीं बना रहे हम? हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को नया जीवन पाना है तो अपने आप की अशुद्धता को यीशु के नाम से दूर करो और ये घोषणा करो, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं तू मेरा उद्धार करता है और तू मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए, गलत कामों के लिए उस क्रूस पे अपनी बलिदानी दे दी है। अब मैं तेरे वचन के अनुसार वो पानी को पी जाऊंगा और तेरी आत्मा मुझे शुद्ध करके नए राज्य में प्रवेश कराएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? कौन कौन नए राज्य में जा रहा है? परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। किसको किसको नया जीवन मिल रहा है? हालेलुया। नया जीवन बड़े बड़े चर्चेस में नहीं, नया जीवन बड़े बड़े दानों भेंटों में नहीं, नया जीवन परमेश्वर के वचनों में चलकर, पवित्र आत्मा से भरकर नया जीवन पाने में। हालेलुया। मैं एक मीटिंग में था, डीजीएस दीनाकरण जी की मीटिंग थी, उनके बेटे आए थे पॉल दीनाकर। मैं बैठा था इधर, बहुत भीड़ थी। एक सामने लड़का आके बैठा था, एक लेडीज आई और लड़के को उठाई, उठ। मतलब देख रहा था, सुन रहा था, उठ। वो लड़का बोला, क्यों आंटी? मैं बैठा हूँ। नहीं, बोले उठ। तेरा नहीं उठ रहा। बोला वो, आप पहले आना था, बोले आपको सामने सीट। नहीं, मैं नहीं उठूंगा। बोले तेरा सरनेम क्या है बता? तो बोले मेरा सरनेम कुछ हिंदू सरनेम बताऊंगा। बोले तेरे तू क्रिश्चियन नहीं, तू डुप्लीकेट क्रिश्चियन, तू उठ। कोई डुप्लीकेट क्रिश्चियन काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन बनाने नहीं आया। डुप्लीकेट क्रिश्चियन, तीसरी पीढ़ी क्रिश्चियन, फोर्थ जनरेशन क्रिश्चियन, ये सब बनाने नहीं आया। परमेश्वर को रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने आया है। क्रिश्चियनिटी रिलीजियस नहीं है, वो रिलेशनशिप है जो परमेश्वर और आपके साथ बनाएगी। वो अपने परिवार से जोड़ने आया है। वो सरनेम बदलने नहीं आया है कि तू डैनियल लिखेगा, तू पीटर लिखेगा तभी तू क्रिश्चियन घोषित होगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप अपना सरनेम भी नहीं चेंज करोगे ना, सरनेम भी नहीं चेंज करोगे ना, परमेश्वर से प्रेम करोगे ना, नए जीवन जियोगे ना, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस रहोगे। हालेलुया। आपका कुछ भी सरनेम नाम रहे, कुछ भी सरनेम रहे, आपका रिलेशनशिप आप नए जन्म से जने हो, परमेश्वर के साथ जन्मे हो, तो परमेश्वर पिता के राज्य में आपका प्रवेश निश्चित है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अब अपने परमेश्वर पिता को कैसे समझे? कौन है स्वर्गीय पिता? हालेलुया। आज हम सुनेंगे ना, कौन है स्वर्गीय पिता। ये वचन आपको बदलेगा। कौन है स्वर्गीय पिता? हम स्वर्गीय पिता को कैसे जाने? स्वर्गीय पिता को तो मैंने कभी देखा नहीं, किसने देखा नहीं, कैसे जान सकते हम स्वर्गीय पिता को? मैं बताता हूं, स्वर्गीय पिता को जानने का एक ही तरीका है, वो है उसके वचन। जो वचन बताता है कि मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है, मेरा स्वर्गीय पिता वैसा है, मेरा स्वर्गीय पिता प्रेमी है, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो वचन उसका इमेज बनाता है और उस वचन के द्वारा हम फील करते हैं हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ बैठा है। वचन कहता है जहां तू ये 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहां वो उपस्थित है। वचन सत्य है, प्रभु परमेश्वर यहां उपस्थित है। हालेलुया। आप जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस क्या कहता है इफिसियों 3 अध्याय में 14 में कि मैं उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकता हूं जो उसने सारे घरानों को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी के। और मैं ये इसलिए टेकता हूं कि मैं आज से, अब से, जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को मानना चालू कर दिया, मुझे नया जीवन मिल गया है और आज से हम सभी परमेश्वर के घराने में जुड़ चुके हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर लिया, ताकि जो भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु
अनंत जीवन जाए। इसका कैरेक्टर क्या है? परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। क्या है? परमेश्वर ने, बोलो बाजू को, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। पहला स्वभाव, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। यूहन्ना 16:27 पढ़ेंगे दीदी, और इसको वचन को लिख के रह लो कि परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना 16:27। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। आप ही तुमसे प्रेम रखता है पिता। हम बोलो मेरा पिता, आप ही। मेरे को प्रेम करने की जरूरत नहीं है पिता से, पिता ऑटोमेटिक मुझसे प्रेम करता है। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है, इसीलिए कि तुमने यीशु से प्रीति रखी है, और यह भी प्रतीति की है, हाँ, कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूँ। मैं पिता की ओर से निकल आया हूँ। कैसा है परमेश्वर का स्वभाव? परमेश्वर का स्वभाव, कैरेक्टर, प्रेम करने वाला कैरेक्टर है। बोलो मेरे स्वर्गीय पिता का कैरेक्टर, मेरे स्वर्गीय पिता का स्वभाव मुझसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। यहूदी जिंदगी भर यीशु से आने से पहले, यीशु के आने के बाद भी बस व्यवस्था 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 सुनाते रह गए। तू ऐसा करेगा परमेश्वर ऐसा दंड देगा, तू ऐसा करेगा परमेश्वर तुझे ऐसा दंड देगा, तू ऐसा करेगा परमेश्वर। आज भी बहुत सारे यहूदी घूम रहे, तू ऐसा करेगा तेरे साथ ऐसा होगा, तू ऐसा करेगा तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन वो परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में दिखा रहे, एक साइड के बारे में दिखा रहे। जो इंपॉर्टेंट साइड है वो परमेश्वर का ये है कि वो परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम करता है। वो परमेश्वर कैसा है? मुझे और आपको, बोलो मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। हम आज उस परमेश्वर की बात करेंगे, परमेश्वर पिता की बात करेंगे, जो पिता का हृदय लेके आपको प्रेम करता है। और पिता का स्वभाव कैसा है? पिता का स्वभाव प्रेम करने का है। और इसीलिए पहला यूहन्ना 4:16 में यूहन्ना बोलता है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो है आपका प्रेमी पिता है। बोलो परमेश्वर मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता है। प्रेमी स्वर्गीय पिता है जो मेरा ख्याल रखता है, जो मेरा ख्याल रखता है, जो मेरा केयर करता है। हर समय आपको छोड़ के नहीं जाता, हमेशा साथ में रहता है। हालेलुया। हमेशा आपके साथ मेरा परमेश्वर आपके साथ रहता है, हमेशा ख्याल रखता है। वो ऐसी कोई घड़ी नहीं आई होगी मेरे जीवन में, आपके जीवन में, जब उसने आपका ख्याल नहीं रखा होगा। हमेशा ख्याल रखता है। आज मैं वो रिश्ते से आपको जोड़ने आया हूं, उस परमेश्वर के प्रेम से जोड़ने आया हूं। वो पिता आपको प्रेम करता है, आपका ख्याल रखता है। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6वां अध्याय 8वां वचन। ये वचन ध्यान से सुनना, मत्ती 6:8। सो तुम उनकी नाई न बनो, तुम उनकी नाई मत बनो। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, यहां देखो, तुम उनकी नाई मत बनो। बोलो 6:8 पढ़िए। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमको क्या चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आपका जो स्वर्गीय पिता है ना, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारे मांगने से पहले जानता है हमको क्या चाहिए। वो कितना प्रेम करता है आपको, उसका स्वभाव आपको प्रेम करने का है। वो मांगने से पहले, आप मांगोगे उससे पहले वो जान जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आप हाथ फैलाओगे उससे पहले वो जान जाएगा वो क्या चाहिए। वो ऐसा स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता है। और वही 6वें अध्याय में 28 वचन पढ़ेंगे। यीशु बोलता है अपने पिता के बारे में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? किसी बात के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए चिंता करते हो?
जंगली शोषणों पर ध्यान करो, उन चिड़ियों पे ध्यान दो, उन बर्ड्स पे ध्यान दो। वे कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना तो वो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करते हैं, तो भी परमेश्वर उनको हर दिन की रोटी देता है। वो आपका ख्याल करता है। आपको वो डाउट का जो नस है ना, निकाल देना है आज। और ये डाउट उसके बदले ना एक नस डालना है कि प्रभु यीशु मसीह का पिता, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमको प्यार करता है। वो मेरे मांगने से पहले, वो मेरे मांगने से पहले, मेरे हाथ फैलाने से पहले मुझे सब कुछ चीजें देता है। वो पक्षियों को खाना खिला सकता है, मुझे बहुत उत्तम चीजें देगा। ये दिखाता है, ये दो वचन दिखा रहे हैं। मैं जब पढ़ रहा था मैं रोना आ रहा था कि ये दो वचन कितना गहरा वचन है कि परमेश्वर कितना गहराई से हमको प्रेम करता है। हालेलुया। एक स्वर्गीय पिता जो हमको कितना प्रेम करता है। हम परमेश्वर की फैमिली का पार्ट है। हालेलुया। जितने लोग नए जन्म लेना चाहते हैं, नए जन्म पा चुके हैं, हम सब परमेश्वर की फैमिली का पार्ट है। और क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, एक रिलीजन नहीं है, एक रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप ये सिखाती है कि पिता मुझे और आपको प्रेम करता है। हालेलुया। पिता मुझे और आपको क्या सिखा रहा है ये वचन? कि एक रिश्ता जो मेरा और परमेश्वर पिता के साथ है, और रिश्ते में सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्वर्गीय पिता मेरा प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे अलग अलग लोग आपको बोलेंगे ऐसा करोगे तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में ऐसा करोगे तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा, ये दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बड़े बड़े पास्टर्स भी पुलपिट में होके तुमको ये दंड मिलेगा, तुमको वो दंड मिलेगा, सब बोलते हैं। लेकिन मैं आप बताऊं, मैं जब ये वचन को तैयार कर रहा था ना, तो मुझे पवित्र आत्मा एक भेद पे लेके गई। परमेश्वर की आत्मा मुझे लेके गई कि परमेश्वर दंड देने से ज्यादा वो प्रेम करने के लिए बैठा है। वो प्रेम करने का मौका ढूंढ रहा है आपको। वो मुझे और आपको प्रेम करने का मौका ढूंढ रहा है। हमारा परमेश्वर दंड देने के लिए नहीं, आपको प्रेम करने के लिए ढूंढ रहा है। आप भूखे हो प्रेम के, आप प्यासे हो प्रेम के, आपको कोई प्रेम नहीं कर रहा है, आप टेंशन ले रहे हो। मत्ती 6:31 से 33 बोलता है कि आप खाने के लिए सोच रहे हो, आप वस्त्रों के बारे में सोच रहे हो। परमेश्वर को सब चीजें पता है पहले से। और 33 वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे ऐड होती जाएगी। इंग्लिश में लिखा है एडेड। जो चीज है वो तो रहेगी, साथ में और भी चीजें ऐड हो जाएगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत से देना पड़ता है। मत्ती 6:34 पढ़ेंगे दीदी। सो कल के लिए चिंता ना करो। सो कल के लिए चिंता मत करो। बोलो, मैं कल के लिए चिंता नहीं करूंगा। मैं कल के लिए चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन कल अपनी चिंता कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए क्या बोल रहा है परमेश्वर? चिंता मत करो। है कोई ऐसा पिता जो बोल सकता है चिंता मत करो? है कोई पैसा परमेश्वर जो ऐसा बोल सकते चिंता मत करो? लेकिन हमारा और आपका स्वर्गीय पिता ये बोल रहा है कि आप चिंता मत करो। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा प्रेम है कि वो बोलता है कि चिंता, उसका प्रेम हमें बता रहा है कि चिंता मत करो। सही बात है। हालेलुया। परमेश्वर सब चीजें अपने आप रखा है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जक्कई को जानते हैं? जक्कई नाटा सा था, चुंगी लेने वाला पापी आदमी। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 19 का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें 4 से 6 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि
जक्कई के देश शहर में यीशु मसीह आ रहा था और यीशु के साथ बहुत सारी भीड़ चल रही थी। और जक्कई क्या था? नाटा था, और भीड़ में उसको यीशु को देखना था, तो नाटेपन के वजह से वो देख नहीं पा रहा था। तो इसीलिए उसने क्या किया, सिकामोरा का पेड़, जिसको गुल्लर का पेड़ कहते हैं हिंदी में, उसमें चढ़ गया और यीशु को वो देखने गया। मैंने बोला पवित्र आत्मा वो पेड़ कहां से आया? हालेलुया। मैंने बोला पवित्र आत्मा वो पेड़ कहां से आया? पवित्र आत्मा ने बोला मुझे जक्कई को नया जीवन देना था, इसीलिए मैं 100 साल पहले उस पेड़ को रखा और वो पेड़ बढ़ के जक्कई को परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से मिलना है तो परमेश्वर की ये योजना है कि वो गुल्लेर का पेड़, वो तरोताजा पेड़ आपके लिए रखा है। हालेलुया। उसको मालूम है वो सब कुछ रखा है, आपको देखना है तो आपको मिलेगा। हालेलुया। उसको देखना था, वो जिद कर रहा था मुझे देखना है। लोग उसको हटा रहे होंगे, तू पापी है, तू चुंगी लेता है। लोग उसको हटा रहे होंगे, तू तो नाटा है, तू कैसे देखेगा। उसको डोमिनेट कर रहे होंगे, तेरे को कुछ नहीं आता, जैसे हमको डोमिनेट करते, कुछ नहीं कर सकता, तू गरीब है, तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय परमेश्वर ने 100 साल पहले एक सिकामोरा जो गुल्लेर का पेड़ है उसको बना के रखा था, और उसको गुल्लेर के पेड़ में वो चढ़ गया और यीशु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। आपके लिए परमेश्वर ने पेड़ पहले से बना के रखा है, उसके तने बना के रखे। कैसा रहता है वो गुल्लेर का पेड़? गुल्लेर का पेड़ बहुत ऊंचा रहता है। गुल्लेर के पेड़ के तने ऐसे फैले रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ऐसे तने वाले पेड़ परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही बना के रखा है, जिसको क्रूस बोलते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो उस क्रूस के द्वारा, उस पेड़ के द्वारा सब कुछ। एक और वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह प्रेम सिखाने आया था। यूहन्ना 14:21 का 23 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:21 फिर 23 पढ़ेंगे। पढ़े। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वो उन्हें मानता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि जिसके पास, बोलो जिसके पास मेरी ये आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, हाँ, और वह उन्हें मानता है, वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम का क्या कंडीशन है? अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर तो हमें प्रेम करता है, लेकिन हम उसको प्रेम करते हैं तो पहला कंडीशन हमें उसकी आज्ञा को मानना है। फिर 23 पढ़ेंगे उसी का। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मेरी आज्ञाओं को माने, तो वो क्या करेगा? मुझसे प्रेम करेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा, तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। और कौन आएगा? हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। अकेले नहीं आएगा, वो हमको लेके आएगा। हालेलुया। हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, क्रिएशन का स्टार्ट किसने किया? आओ हम सब मिलके इस संसार को बनाए। हालेलुया। जिस समय मैं नबूवत करता हूं ना, जिस समय हम वचन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अपन आज्ञा पालन करेंगे, तो बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे। और जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो क्या होगा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में आएगा, और वो आगे क्या करेगा? उसका काम है क्रिएट करने का, आपकी दुनिया बनाएगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यूहन्ना 17:23 पढ़ेंगे। और मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। और मैं तुम में और वो तुझ में। फिर से पढ़ेंगे दीदी। और मैं उनमें, और मैं उनमें, और तू मुझ में, तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, हाँ, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसा तूने मुझसे, पिता ने जैसा यीशु से प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रखा, उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर वो मुझे जाने तो मैं उनमें सिद्ध होऊंगा। और क्या बोल रहे हैं? जैसे पिता ने, यहाँ देखो, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम रखा
और वैसे ही प्रेम पर पिता हमसे रखेगा। मैं आपको ऐड करना चाहता हूं, पिता यीशु से ज्यादा हमको प्रेम करता है। हालेलुया। पिता यीशु से ज्यादा प्रेम करता है। पिता को यीशु से ज्यादा हमारी चिंता है, क्योंकि यीशु को उसने 2000 साल पहले हमारे प्रेम के लिए कुर्बान करने भेजा था। यीशु से ज्यादा पिता आपको मुझको प्रेम करता है। रोमियो 8:31 में कहता है, अपनी टेंशन मत लो किसी चीज का, पिता मुझसे प्रेम करता है। बोलो प्रेम, बोलो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बोलो मुझे कोई चिंता नहीं है। यीशु मुझसे, पिता मुझसे प्रेम करता है। बोलो पिता मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। रोमियो 8:31 में कहता है वचन, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ, पढ़ी दीदी। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? तो हम इस बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, अगी परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन? हमारा विरोधी कौन है? बोलो यदि परमेश्वर मेरे ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? यूहन्ना 16:32 में पढ़िए, ये वचन को ध्यान से पढ़िए। यूहन्ना 16:32। देखो वह घड़ी आती है, वो घड़ी आती। यीशु अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में बता रहा है, अपने जो दंड पाने वाला, जो दुख उठाने वाला है, उसके बारे में अपने चेलों को बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो वह घड़ी आती है, वो घड़ी आती है, वरना ना पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, पिता मेरे साथ है। तो कि मेरा पिता मेरे साथ है। यीशु क्या बोल रहे हैं कि अब सब तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा पिता मुझ में। मैं आपको बोलता हूं, मैं नबूवत करता हूं, आपका पिता आपके साथ है। आपका स्वर्गीय पिता, आपका जो प्रेमी पिता है, आपके साथ है। आप कितने भी आप रिश्तेदारों को अजमा लो, वो छोड़ के चले जाएंगे। आप दोस्तों को अजमा लो, वो छोड़ के चले जाएंगे। आप अच्छे अच्छे लोगों को अजमा लो, वो आपके वक्त के समय छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, मेरे स्वर्गीय पिता जो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। आप अगर अकेले हो तो वो आपके साथ रहेगा। अगर आप किसी दुविधा में फंसे हो तो वो आपके साथ रहेगा। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो वो आपके साथ रहेगा। अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हो तो वो आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसका प्रेम वो बनाता है कि जब यीशु अकेले दंड भुगत रहा था, यीशु के साथ परमेश्वर था। क्या बोल रहा है यीशु? तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो भी कोई बात नहीं, पिता मेरे साथ। बोलो पिता मेरे साथ रहेगा। दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, जो आपको सगा प्यार करते थे वो छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया आपको छोड़ के चले जाएगी। लेकिन बाइबल में इब्रानी के अनुसार 3:5 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता है। परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है जो हमें छोड़ता ना त्यागता है। पढ़ेंगे इब्रानी 13:5। परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। बोलते रहे, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। मेरा स्वर्गीय पिता मुझे प्रेम करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कभी ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करता है। आप अपनी आंखों को बंद करें, बोलो मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। ये वचन आपको परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएगी। आप कभी अकेले मत सोचो अपने आप को। पिता, यीशु, पवित्र आत्मा सब आपके जीवन में निवास करना चाहते हैं। जब मैंने अपने पिताजी को खोया 1.5 साल पहले, मुझे मालूम है मैं कितना दुख उठा रहा था, क्योंकि जब मैं अपने पिताजी को कुछ बोलता था, कुछ मांगता था, तब मेरे पिताजी मेरे लिए लाके देते थे। चाहे उनके पास रहे ना रहे, मेरी सुविधा, मेरी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा कि वो भी मेरा स्वर्गीय पिता है। और मैं जब उसके हाथों को पकड़ के चलता हूँ ना, स्वर्गीय पिता के, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जा रही है। उसको चिंता है आपको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा।
आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज अपने स्वर्गीय पिता का हाथ पकड़िए। आप अपने स्वर्गीय पिता का हाथ पकड़िए। अगर आपके पास पिता नहीं, आपके पास स्वर्गीय पिता है। वो आपको बहुत प्यार करने है और कुछ नहीं आता उसको प्यार करने के अलावा। वो बस आपको प्रेम 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 करना चाहता है। उसको आपकी चिंता है, उसको आपको चिंता है। वो चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता रहे। हालेलुया। बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता को मेरी चिंता है, वो मुझे प्रेम करना चाहता है। मैं गलत हूं, मैं संसार के प्रेम में पड़ा हूं कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे प्रेम करेगा, मुझे इंटेंशन देगा, मेरी उम्मीदों पे खड़ा उठेगा, मुझे फोन करेगा, मुझे कॉल करेगा, मुझे प्रशंसा करेगा। अरे मैं बता रहा हूं ना, पिता से प्रेम करो, पिता आपकी इतनी प्रशंसा करेगा, इतनी प्रशंसा करेगा, इतनी प्रशंसा करेगा कि आप दूसरों की प्रशंसा के मत रहो, पिता की प्रशंसा को पाओ। एक वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 5:7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। फिर से वचन बोलता है अपनी सारी चिंता इस पे डालो। एक और अध्ययन बोलता है बाइबल का, वो लिखता है वो स्नेह पूर्वक अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो, वो स्नेह पूर्वक आपकी परवाह और देखभाल करता है। क्यों चिंता डाल दो? क्योंकि वो आपसे स्नेह पूर्वक आपकी चिंता करता है, मेरी आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है और आपकी देखभाल करता है। एक बच्चा जब अपने पिता की गोद में जाता है, पिता उसको देखभाल करता है। आज अपने परमपिता पिता को के प्रेम के पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो और बोलो प्रभु से, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोलो मेरे साथ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे प्रेम किया। इतना देखभाल करता है तू पिता, इतना ख्याल रखता है तू पिता, मेरे मांगने से पहले तू मुझे दे देता है। मैं गलत था, बोलो मैं गलत था। मैं तेरे प्रेम को छोड़ अपने दोस्तों के प्रेम के पीछे जा रहा हूं, अपने रिश्तेदारों के प्रेम के पीछे जा रहा हूं, लोगों के प्रेम के पीछे जा रहा हूं। वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जो तेरा वचन कहता है, तू कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। तू, तेरा बेटा, तेरे पवित्र आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तेरे वचनों को मानूंगा और तेरे वचन के अनुसार तू मुझे प्यार करेगा और पिता तू मेरे और अपने पुत्र के साथ मेरे जीवन पे वास करेगा। परमेश्वर के तरीके से आप चंगाई, रिहाई और जीत पाइए अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के तरीके से आप अपना डिलीवरेंस और विक्ट्री पाइए। अपने तरीके से छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। मिला है कुछ अपने तरीके से, परमेश्वर के तरीके से लो। आप जब परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर का हाथ पकड़ के उस जंग पे जाओगे, आप जीत जाओगे। आप परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर का हाथ पकड़ के उस बीमारी से लड़ोगे, उसमें जीत जाओगे। आप परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर का हाथ पकड़ के आप काम करोगे ईमानदारी से, आप पैसे वाले बन जाओगे। आप परमेश्वर के तरीके से उसका हाथ पकड़ के सच्चाई से परमेश्वर के वचनों का पालन करोगे, आप जीवन में जीत जाओगे, आपको नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वो आपका ख्याल भी रखता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुझसे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, वक्त के समय छोड़ के चले जाता, वैसा वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको प्यार करने वाला परमेश्वर, वो आपका सक्का रियल परमेश्वर है, जो आपका पिता बनना चाहता है। पिता है, आप उसको मानो, मांगो, आपको दिया जाएगा।
खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। वो ऐसा पिता है। क्या कहता है वचन? जब संसारिक पिता अपने बच्चों को रोटी मांगने से साफ नहीं देता, मैं तो स्वर्गीय पिता हूं, मैं तुमको क्या क्या नहीं देना चाहता। क्यों अपने आप को आप परमेश्वर से दूर कर रहे हो? क्यों अपने आप को आप वचनों से दूर कर रहे हो? क्यों अपने आप को उस संसार के प्रेम में डाल रहे हो जो आपको कभी प्रेम नहीं कर सकता? एक परमेश्वर के परिवार और एक शैतान का परिवार। शैतान का परिवार आपको कभी प्रेम नहीं करेगा। परमेश्वर का परिवार आपको, परमेश्वर पिता आपको जिंदगी भर प्रेम करेगा। शैतान लव्स यू, ऐसा लिखता है। क्या शैतान आपको प्यार करता है? नहीं कर सकता वो। आप परमेश्वर की रीति से चलो, परमेश्वर आपको प्यार करेगा। पक्षियों को वो खाना खिलाएगा, आप तो उसके बच्चे हो। उसकी प्रेम की गहराई है ना, समुद्र से भी गहरी है। मेरा पिता, जो स्वर्गीय पिता के बारे में मैंने आज आपको बताया, उसकी प्रेम की गहराई समुद्र से भी गहरी है। आप सोचो अपने आप को, क्या आप परमेश्वर के अनुसार नया जीवन जी रहे हो? परमेश्वर के अनुसार जो हमें प्यार करता है। एक पिता है, एक आप माँ हो, पिता हो, भाई हो, बीवी हो, पत्नी हो, पत्नी हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति जो है आपको नहीं छोड़ के दूसरे को प्रेम कर रहा है, आपको कितना बुरा लगेगा? आप बोलोगे ना, मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया, मैंने तो उसको जन्म दिया एक माँ के अनुसार, मैंने तो उसके भाई के अनुसार उसको ख्याल रखा, मैंने तो पिता के अनुसार उसकी हर आवश्यकता को पूरा किया, वो मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप रोते हो ना। आप सोचो, हम परमेश्वर के साथ कितने बार ऐसा कर चुके। चर्च हम इसलिए आते हैं और आएंगे भी क्योंकि हमारा पिता हमसे प्रेम करता है। आज मैं जानता हूं कि आप लोगों की जिंदगी, जिसने इस वचन को रिसीव किया है, उसकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, क्योंकि उसका स्वर्गीय पिता उससे प्रेम करता है। नहीं है पिता आपके पास? स्वर्गीय पिता है, उसकी हाथ पकड़ो। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप उसके हाथ पकड़ के सब कुछ करोगे, जो चीजें मांगने से पहले आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। क्यों ना हम खड़े हो जाएं, हम कंसंट्रेट करेंगे, नए जीवन की तरफ जाएंगे, उस घराने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है वही राज्य में प्रवेश कर सकता है, वही घराने में प्रवेश कर सकता है, वही उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है जिसमें नया जन्म लिया है। अगर आपको घुटने में आना है, घुटने में आइए। आज मुझे खुश करने के लिए नहीं, मैं एक पासबान हूं, मैं एक नबी हूं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने पिता को खुश करने के लिए आज प्रार्थना करो। बोलो पिता से, पिता मैं अपना पुराना जीवन छोड़ता हूं, एक नए जीवन में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। मुझे प्रेम की जरूरत है प्रभु। पिता मुझे प्रेम की बहुत जरूरत है। मैं अकेला हूं, मैं खालीपन से भरा हूं, और तेरे वचन के अनुसार मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता घोषित करता हूं। यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए क्रूस पर अपनी बलिदानी दी। वो मरा मेरे लिए और 3 दिन बाद फिर से जी उठा। मैं उस वचनों को लेता हूं, उस पानी को लेता हूं, और उस पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा मैं नए जन्म में प्रवेश करता हूं। और मैं जब नए जन्म में हूं, मैं नए जीवन में हूं, मैं जब नए जीवन में हूं, मैं तेरे हाथों को देख रहा हूं, तेरी उंगली को मैं देख रहा हूं, और मैं तेरी उंगली पकड़ के चलना चाहता हूं। एक बच्चे की नाई तेरी उंगली पकड़ के चलना चाहता हूं। तू मुझे चला, मैं देखता हूं
कि तू गड्ढे आने से पहले मुझे उठा लेता है, कुछ मुसीबत आने से पहले मुझे उस मुसीबत से दूर कर देता है। तू मेरा सच्चा पिता है, तू मुझे बहुत प्रेम करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा तेरे प्रेम के लिए। पिता, मैं तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज मैं तुझसे प्रेम करूँगा, आज तेरे वचनों पे चलूँगा। मैं तेरे प्रेम से भर जाना चाहता हूँ। मैं अपने दोनों हाथों को तेरी हाथों के जैसे फैलाता हूँ, जैसे तू दोनों हाथों को फैला कर मुझसे गले लगाना चाहता है, ऐसे मैं आज अपने दोनों हाथों को फैला के तुझसे गले लगाना चाहता हूँ। मैं संसार के प्रेम में नहीं, तेरे प्रेम में डूबना चाहता हूँ। मुझे मालूम है तू जक्कई की तरह सारे प्रबंध करके रखा है, उस पेड़ को भी लगा के रखा है। तू आज से नहीं, कई सालों से तू मेरी चिंता कर रहा है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है तू माँ के गर्भ से रचने से पहले मुझे जानता है। जब तू मुझे जानता है तो मुझे प्रेम करना भी जानता है। मैं धन्यवाद करता हूं तेरे प्रेम के लिए। तू अपने प्रेम से मुझे भर रहा है पवित्र आत्मा। परमेश्वर तू अपने प्रेम से भर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए। तेरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए। मैं तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोलो पिता मुझसे प्रेम करता है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। बोलते रहो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। मेरा स्वर्गीय पिता मेरे से प्रेम करता है। मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता